जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक, दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। देख रहा इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आरके सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के काराकाट के विधायक अरुण सिंह के आवास पर उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर माले के कुछ कार्यकर्ता अखिल भारतीय किसान महासभा का आयोजन को लेकर के यहाँ पर एक बैठक किया जा रहा है और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि यहाँ इस वक्त बहुत सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूँगा। और हमारा नाम जवाहरलाल सिंह है। मैं रोहतास जिला अखिल भारतीय किसान महासभा का सचिव हूँ। आज का बैठक के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो बिहार के किसानों के सवाल पर जो किसानों का शोषण हो रहा है सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ में आंदोलन खड़ा करने के लिए स्टेट सम्मेलन है, राज्य सम्मेलन है 28-29 अक्टूबर को, जो सिवान के टाउन हॉल में होने जा रहा है। उसकी तैयारी को लेकर आज यहाँ बैठक हो रही है। और इस बैठक में सर किस किस प्रखंड से या किस किस पंचायत से लोग उपस्थित हैं? इस बैठक में पंचायत से नहीं लेकिन प्रखंड से लोग आए हुए हैं, जो जिला के जिम्मेवार हैं, जो जिला कमेटी के लोग हैं। वैसे लोगों को लेकर के आज अंतिम रूप दिया जा रहा है कि रोहतास जिला के जो डेलीगेट जाना है वो 26 डेलीगेट मतलब कि स्टेट में जाना है। तो वैसे लोगों को मतलब कि ले चलने के लिए और जो तैयारी है वहाँ की, उस तैयारी में सहयोग करने के लिए आज ये बैठक कर रहे हैं। आरबी न्यूज को भी अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हम लोग की आज की जो बैठक है, खास करके अखिल भारतीय किसान महासभा के रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड, डेहरी प्रखंड, करहगर प्रखंड, दावत प्रखंड, दिनारा प्रखंड, विक्रमगंज प्रखंड, काराकाट प्रखंड के सभी साथी एक जगह जुट करके और हम लोग किसान की जो बदहाली है इस पे चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आज की जो निकम्मी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उस सरकार को इस 2024 के आने वाले चुनाव में हम लोग एक संकल्प के साथ उखाड़ फेंकने का यहाँ से एक कसम संकल्प लेंगे और गांव-गांव तक, घर-घर तक, जन-जन तक किसानों के पास जाकर आवाज़ उठाएंगे और चर्चा करेंगे कि ये किसान विरोधी सरकार है और ये जब से आई है तब से किसान तबाह है। खाद की कालाबाजारी देख करके आप देखते होंगे कि किसान की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो खाद की कमी हो जाती है। हम लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है और इसके बाद मोटी रकम भी देना पड़ता है, फिर भी हम लोगों की खाद नहीं मिल पाती है। इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि संघर्ष के बल पर किसानों को प्रति माह 2000 रुपया पेंशन सरकार दे। हम लोग चाहते हैं कि किसान को तमाम तरह के जो कर्ज हैं, जो किसान मजबूर होकर के और अपने आप को आत्मदाह की ओर सोच रखते हैं या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसे तमाम तरह के कर्ज को माफ़ किया जाए। नहीं तो अखिल भारतीय किसान सभा
बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और किसान को मजबूर होकर के हमारी मांग को, हमारी बात को मानना होगा। अगर नहीं मानती है तो इसका इंजाम 2024 में जिस तरह किसान मजदूर कुर्सी पर बैठाया था उस कुर्सी पर से हटाने का काम करेंगे। इतना ही कहकर आप सभी किसान भाइयों को लाल सलाम। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। हम अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष हैं। आज हम यहाँ बैठक हम लोग कर रहे हैं। जो हमारा एक सम्मेलन है सिवान में, वो किसान सम्मेलन को सफल करने के लिए, इस पर एक बातचीत करने के लिए अंतिम आज बैठक। सर, वहाँ जो कार्यक्रम होगा उसके मुख्य अतिथि कौन है? उसके मुख्य अतिथि तो हमारे भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य महासचिव रहेंगे, मुख्य वक्ता है उसका। इसके बाद में राजा राम सिंह अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव हैं। तो यह सम्मेलन जो है, यह खास करके हमारे पूरे बिहार में आज किसानों की बदहाली है। तो हमारा तो सबसे एक एजेंडा है, 2 मुद्दा पर ये खास करके सम्मेलन होगा। एक तो है कि हमारे बिहार के अंदर यानी 8 जिला जो पड़ता है सोन नहर से, इस नहर में इंदरपुरी बराज का निर्माण करें, पानी की व्यवस्था करें। दूसरा, जो हमारे किसान जो हैं एक एक गेहूं चावल जो भी अनाज पैदा करते हैं उस पर MSP लागू हो। सरकार जो है ये बिल्कुल हम तमाम किसानों को कहिए तो एक 2000 रुपया दे करके नमक छिड़कने के काम कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा एक एक दाना जो है इस पर MSP खरीदी की गारंटी हो। 2000 रुपया ये कोई भी की ज़रूरत नहीं है, ये अनुदान की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेहनताना जो है वो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, उस मूल्य को कम से कम वो लागू करे। परंतु बीजेपी का कहना है कि वो काफ़ी विकास कर रहा है। बिल्कुल वो बीजेपी वो गलत कह रहा है। अगर विकास करता तो आज हमारे किसानों की क्षमता ये है कि एक 40 एकड़ ज़मीन जोतने वाले किसान अपने खेती से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। बेटी की शादी भी अगर करना है तो नहीं कर पाते, ज़मीन बेचना है तभी हम शादी कर पाते हैं। तो कैसे किसान विकास कर रहे हैं, कैसे खेती विकास कर रही है? इसलिए हमारा ये आंदोलन है कि हम अपने अनाज को, अपने खेती को किसी भी कीमत पर हम यहाँ अदानी अंबानी कारपोरेट के हाथों में नहीं जाने देंगे। हम इसको बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। ये तय है कि हम जीतेंगे और सरकार हारेगी। और किसान ये तय कर लिए हैं कि हम सरकार को बदलेंगे, किसी भी कीमत पर बदलेंगे, रहने नहीं देंगे। जितेंद्र कुमार सिंह हुआ, कौगारक रहने वाले हैं। आज जो विधायक जी के आवास पर जो बैठक किया गया, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? किसान महासंघ का जिला का मीटिंग हुआ था जी। महंगाई देखते हैं चरम सीमा पार कर रही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्चों लड़का लड़की अब ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, इतना महंगाई हो गया है। तो आप लोगों की मांग क्या है? मांग है कि मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं हम लोग, हटाइए। मेरा गठबंधन का सरकार है यहाँ पे, अच्छी ढंग से चलाएगी, उसी में हम लोग खुश रहेंगे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उम्मीद जताया जा रहा था? मेरा परिचय पहले जान लीजिए। मेरा नाम अनुग्रह नारायण सिंह है और मैं जिला कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत के किसानों की हालत अति दयनीय है। पूरे भारत में आप देखेंगे कि हर जगह MSP की मांग हो रही है, लेकिन जो केंद्र की भाजपा सरकार है उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में भी कभी आपको कभी अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि से किसान यहाँ भी तबाह हैं। और हम लोगों का एक डिमांड है कदमन जलाशय का। सरकार बिना केंद्र सरकार की स्वीकृति का कदमन जलाशय का निर्माण नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ कि हमारा ये बिहार सरकार से भी डिमांड है
कि सरकार जब केंद्र सरकार कदवन जलाशय को नहीं बना पा रही है, उसकी स्वीकृति नहीं दे रही है, तो क्यों नहीं बिहार सरकार गंगा के पानी को वाटर लिफ्टिंग करके जिस तरह गया में फल्गु नदी में मृत आत्माओं की तृप्ति के लिए पानी की व्यवस्था की है, उसी तरह किसानों के लिए भी गंगा का पानी लिफ्टिंग करके सोन बराज में गिराए, ताकि सोन बराज से निकलने वाली सभी नहरों को पानी उपलब्ध हो सके। दूसरी चीज़ कि सरकार यदि सक्षम नहीं है सोन बराज में गिराने की, सरकार चाहे तो वो कर सकती है, यदि नहीं कर सकती है तो गंगा के किनारे जितने भी बसे हुए जिले हैं, कम से कम वहाँ पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए करे, ये हमारा एक डिमांड है। देखिए, यह अखिल भारतीय किसान सभा का सिवान में जो राज्य स्तरीय बैठक होने जा रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। उसमें बैठक में यही होगा कि किसानों की बदहाली के लिए हमको क्या करना है। अब इसमें है कि किसान को एमएसपी धान क्रय केंद्र कहीं कहीं खुला है तो सब किसान उसमें नहीं दे पाते हैं, और उसमें भी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसमें भी लोग पैक्स अध्यक्ष या एफसीआई का जो मैनेजर होता है वह भी उससे कम दाम पर, उन लोगों को कहना है कि ऊपरी अफसर को कमीशन देना पड़ता है, उसमें भी दोहन होता है। आज जानते हैं कि भारत के 70% किसान पर ही निर्भर है, और रोहतास जिला की बात किया जाए तो इसको कभी धान की कटोरी कहा जाता था, लेकिन यहाँ की स्थिति इस तरह दयनीय हो गई है कि अगर जिसके पास अगर 5 बीघा भी खेत है, वह अपने लड़का लड़की को अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकता है, न ही वह अपनी लड़की को शादी कर सकता है। तो सरकार तो कहने को कहती है कि हम धान का क्रय मूल्य दुगना कर देंगे जितना लागत खर्च लग रहा है, लेकिन अभी तक करता नहीं, बल्कि किसानी करना छोड़ देगा, उनका लागत मूल्य भी नहीं आ पाता है। इसलिए और यह सरकार है जो किसान विरोधी, छात्र नौजवानों विरोधी सरकार है। आप देखते हैं कि साल भर से ऊपर किसान आंदोलन किया था, 700-800 लोग शहीद होना पड़ा, उसके बाद भी वह झुकी सरकार, लेकिन एमएसपी नहीं लागू की, उसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, और नौजवानों को यह रोजगार देने की कहकर यह केवल सरकार झांसा दे रही है। झांसा के बल पर कभी हिंदू मुस्लिम की राग अलाप कर सत्ता में तो आ जाती है। इसलिए हम लोग किसान, छात्र, नौजवानों के बीच जाएंगे। ऐसे भाकपा माले का हर इति में जन संगठन है, वह आंदोलन के बल पर हम सरकार को परास्त करेंगे। अगर यह निकम्मी सरकार काम नहीं कर रही है तो 2024 के चुनाव में हम लोग इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो समय ही तय करेगा कि क्या बीजेपी को ये लोग उखाड़ पाते हैं या फिर पुनः बीजेपी सत्ता में आती है। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।